और मैं कहूँगा कि जब सर बैठे थे और मैम बैठी थी और लोग फूल गुलदस्ते दे रहे थे, तो मैं सोच रहा था सर को वो फीलिंग आ रही होगी जो एट होम में या अपने जयमाला में मंच पे बैठने टाइम आपने फील किया होगा। तो युवा हैं ये, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल वही समय है जब सर और मैम बैठे हुए हैं। इस जोड़ी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ सर आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे अगले वक्ता को। हाँ, मैं अपने अग्रज श्री रजत चंद्रा सर की धर्मपत्नी हमारी आदरणीय भाभी जी डॉक्टर नलिनी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ इस अवसर पर अपने संबोधन को देने के लिए। डॉक्टर नलिनी। भाई एवं भाभी जी का हृदय से स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ और मंच पर आसीन सभी का सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही काफ़ी वरिष्ठ मेरे आदरणीय जनों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम और मेरे समकक्ष जितने भी यहाँ सभागार में उपस्थित हैं सबको मेरा सादर नमस्कार एवं स्नेह। अब मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर नलिनी श्रोत्रिय, इस समय मैं प्राचार्य हूं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सीतापुर में। मेरा स्थानांतरण रामपुर से लखनऊ हुआ था। उस वक्त का मैं अपना संस्मरण आपके सामने रखना चाहती हूँ। उस समय भाई ओपी सिंह जी से मैं मिली। मेरे पति श्री रजत चंद्रा जी का पोस्टिंग उस समय कहीं बाहर था रामपुर में, क्योंकि कमीशन से मेरा पहला सिलेक्शन रामपुर के लिए था और रामपुर में मैंने 6 वर्ष बिताए। वहाँ महिला पीजी कॉलेज में मैं मनोविज्ञान विषय की प्रोफेसर रही। 2002 में मैं रामपुर से लखनऊ आई। वहाँ श्री ओपी सिंह जी ने यहाँ जिस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ नए शहर में मेरी मदद की, मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि ये बात हमेशा, इस उपकार को मैं अपने मन में रखे हुए थी। अब कम से कम एक अवसर ऐसा आया कि इस अवसर पर मैं भाई ओपी सिंह जी को अपनी भावनाओं से जोड़ सकूं और ईश्वर ने ये मौका मुझे दिया। उन्होंने निश्चित रूप से उच्च शिक्षा से जुड़े हुए मेरे वरिष्ठ थे, उनसे भी मैं पहली बार मिल रही थी। उनके माध्यम से मुझे भरसक मदद पहुंचाने का प्रयास किया, जिसको मैं मन ही मन महसूस करती हूँ। हाँ, मैं जोरदार शब्दों में ये बात रखना चाहती हूँ कि भाई ओपी सिंह जी न केवल वन विभाग के लिए बल्कि वन विभाग से जुड़े मेरे तरह से उनके परिवारों के लिए भी उनके दिल में बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी जगह है। मैं चाहूँगी कि मेरी भावनाओं के लिए बहुत जोरदार तालियां इस समय होनी चाहिए उनके लिए। मेरा सेवानिवृत्ति का समय भी लगभग निकट है। मैं कभी कभी कुछ कविताएं लिख लेती हूँ। एक कविता मैंने कुछ दिन पहले लिखी। वो कविता मुझे अत्यंत प्रिय है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी लंबी होती है और उस ज़िंदगी में बहुत कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार तो ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन फिर हम गिर कर उठते हैं और फिर हम उसी सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। मेरी कविता मेरी नहीं है, ये कविता आप सबकी है। आप सबकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए हैं आप सब। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इसी तरह के उतार चढ़ाव आए होंगे और वो इस मंजिल
तक आज पहुँचे हैं। मैं चाहूँगी कि मुझे इजाज़त मिले कि मैं वो कविता मैं ओपी सिंह जी को समर्पित कर रही हूँ और मैं आप सब लोगों के साथ उसको शेयर कर सकूँ। ये स्वरचित कविता है मेरी। अनुमति बैठ के इस कविता का शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, जिंदगी तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, तेरी अदाओं पर बहुत मरती हूँ। तूफानों से लड़ना सिखाया है तुमने, तूफानों से लड़ना सिखाया है तुमने, फौलाद बनकर जीना सिखाया है तुमने। अब और कुछ न सिखाना मुझको, तेरे सिखाने की अदाओं से बहुत डरती हूँ। जिंदगी तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तेरी अदाएं बहुत निराली हैं, तेरी अदाएं बहुत निराली हैं, कभी खुशबू तो कभी दर्द की प्याली हैं, कभी खुशबू तो कभी दर्द की प्याली हैं, कभी कांटे सी चुभन कभी मरहम सा एहसास है, कभी प्यास तो कभी जीने की आस है। तेरी फितरत पर नाज बहुत करती हूँ, जिंदगी तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। फैसला किस्मत का चाहे जो भी हो, तेरे अरमानों तेरे एहसानों पे बहुत मरती हूँ, जिंदगी तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। अंतिम लाइनें हैं। प्यार मोहब्बत शिकवा शिकायत, हंसना रोना जीना मरना, गिरकर उठना उठकर चलना, इन रंगों के विविध रूप में मैं तुमको देखा करती हूँ। प्यार बहुत तुमसे करती हूँ, जिंदगी तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू।